आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत हो। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, बस लंबी ज़िंदगी दे सबको। बच्चों का साया, बच्चों के सर पे साया सलामत रहे। माँ बाप का, हाँ जी, माँ बाप का आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। रोटियां वाले रुमाल धोए हैं जी, कुछ मैले हुए पड़े थे। एक तवे वाला है वो जो है, और 2 रोटियों वाले हैं, तो ये धोए हैं। तो जी नया ब्लॉग शुरू हो चुका है। तो आप लोगों ने ब्लॉग के साथ ही जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि मैं देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं अम्मी से ही कोशिश करती हूँ कि शुरू करवाया करूँ ब्लॉग, ताकि ब्लॉग में बरकत हो, ताकि व्यूज़ में भी बरकत हो। तो कहते हैं कि जो काम शुरू मतलब कोई अच्छा इंसान करे ना, किसी बड़े से शुरू करवाओ तो उस काम में बरकत हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो ब्लॉग का स्टार्ट होता है वो अम्मी से ही करवाऊँ। बाकी आज बना रही हूँ जी गाजर का हलवा, नहीं गाजर का हलवा नहीं, गजरेला जो मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाया था। तो उस दिन आपके पापा नहीं आए थे ना, उन्होंने नहीं खाया था। उन्होंने वीडियो देखी तो कहते हैं कि लग इतना मज़े का रहा है, तुम अकेले अकेले खा गई हो। उन्होंने मुझे नहीं बना के खिलाया, तो मैंने कहा चले मैं आज आपको बना के खिलाती हूँ। गजरेला बना रही हूँ और साथ में बनाऊँगी पुलाव चावल। तो रेसिपी तो खैर आप लोगों ने उसकी देखी हुई होगी, लेकिन चले जिन लोगों ने नहीं देखी हुई उनको दोबारा दिखा दूँगी। फटाफट वाला बनाते हैं गाजर गजरेला और ब्लॉग जो है ना आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बाहर चलते हुए सबसे पहले गाजरों को कद्दूकश कर लो। सामान वगैरह सारा कुछ मैंने मंगवा के रख लिया है। ये हो रहे हैं गाजरें कद्दूकश। आधा किलो गाजरें, आधा किलो है ना? हाँ जी, 1 किलो दूध है। ब्लॉग स्टार्ट करने लगी थी ना, तो मैंने लिपस्टिक लगाई है, लोशन लगाया हाथों पे भी, फेस पे भी। तो मैं जाके बैठी हूँ, मैंने कहा मैं दिखाया मैं कद्दूकश करती हूँ। अम्मी कहती है नहीं, सो मैंने अभी लोशन लगाया है तो तुम्हारे हाथ फिर गाजर वाले हो जाएंगे, फिर तुम हाथ धोगी दोबारा से खुश्की हो जाएगी, मैं कर देती हूँ तुम्हें कद्दूकश। अच्छा वो चलो अम्मी ने कर दी। माँ तो ऐसी होती है ना, माएँ तो बेटियों का बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत साथ देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबकी माँ को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। वो काम तो मुझे अम्मी ने करके दे दिया, लेकिन उसके बाद जब मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ पे देगची हमने कहा कि इसमें पकाते हैं, क्योंकि 2 हमारे बर्तन है, एक देगची एक कढ़ाई है। तो हमने सोचा कढ़ाई में बना लेंगे चावल, तो इस देगची में बना लेते हैं गजरेला। तो इस देगची को मैंने कहा एक दफ़ा धो लूँ। वैसे तो साफ़ ही रखी हुई थी, लेकिन फिर भी 1-2 दिन पहले इसको इस्तेमाल किया था, तो दोबारा से जब इस्तेमाल करता है तो बंदा धोता है ना। अच्छा जी, तो फटाफट वाली रेसिपी भी बता देती हूँ। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ही घी डाला है और इसमें जो हमारी गाजरें थी उनको मैंने डाल दिया है। गाजरें हैं जी आधा किलो और दूध है हमारा 1 किलो, 1 लीटर। और उसमें मैंने 1 टेट्रा पैक का दूध भी डाला था, मिल्क पैक का डब्बा हॉल पर। और उसके अलावा मैंने आधा कप तकरीबन जो है ना वो सूखा दूध भी डाला था। इसके अलावा चीनी और ड्राई फ्रूट जितने आप डालना चाहे वो तो फिर मर्ज़ी होती है। तो ये हैं जी इंग्रेडिएंट्स इस गजरेले के। अच्छा घी में इसको थोड़ी देर भूनेंगे गाजरों को, जब तक कि गाजरों का कुछ अपना पानी भी निकल आता है, गाजरें गल भी जाती हैं, अपना कलर भी चेंज कर जाती हैं। तो बस उसके बाद फिर हम डाल देंगे दूध, और दूध डालने के बाद फिर आपने अगर कोई और काम करने हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता पकने दें। जितना ही आहिस्ता आहिस्ता पकता है उतना ही इसमें जायका डेवलप होता है। तो आसपास इसके जो भी लगता रहता है ना साइडों से, जो पतीले में वो जो क्या कहते हैं उसको, रबड़ी की तरह, तो उसको आपने उतार के इसमें मिक्स करते जाना है। तो इसका जायका उसकी वजह से बड़ा मज़े का आ जाता है। आज हमारी गली में क्योंकि एक हादसा हो गया था, गली में एक चोरी हो गई, उसकी वजह से अपनी गली में काफ़ी रश लगा रहा पूरा दिन। तो सब्ज़ी वाला भी नहीं आया। हमने सोचा तो सुबह सुबह ही बना के ना
मैंने सोचा था रख लूँगी और फ्रिज में यानी कि रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा। लेकिन सब्ज़ी वाला ही नहीं आया तो अम्मी को खुद जाके गाजर लेनी पड़ी। फिर यह कि रश की वजह से अम्मी भी कह रही थी कि अच्छा जाती हूँ। तो अम्मी ने भी मुझे फिर 3 बजे गाजरें ला के दी हैं। तो बस बनाते बनाते ना मुझे 4 तो बज गए और 4:30 बजे तो आपके पापा की छुट्टी भी हो जाती है काम से। तो मैं सोच रही थी, पहले तो मैंने सोचा था कि सुबह को मैं बना के रख लूँगी मीठा और उसके बाद शाम को मतलब जब वो आने वाले होंगे तब चावल बना लूँगी। लेकिन मीठा ही मैंने 4 बजे शुरू किया, इतना मैं लेट हो गई थी। अच्छा ये तो आहिस्ता आहिस्ता पक ही रहा था। तो यहाँ पे मैं चिकन भी धो रही थी क्योंकि साथ साथ चावलों की भी तैयारी मैंने कहा कर लूँ। और जो चावल थे, हाँ वो मैंने चावल तो आपको बताया नहीं, 1 मुट्ठी चावल भी हमने इसमें डाले थे, तकरीबन 5 से 6 चम्मच। वो मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। और फिर जब दूध डाला है उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने उन चावलों को मसला है ताकि वो थोड़े से छोटे छोटे हो जाएं। ग्राइंड नहीं करना, बस हाथों से ही उसको तोड़ लेना है जितने टूटते हैं। गजरेला हमारा बन रहा है, अभी उसको थोड़ा टाइम लगता है तो वो पक ही रहा है। मैं बैठी हूँ, बीच में थोड़ी देर बाहर गई थी फिर आ गई हूँ। चूल्हा कम करके जाना है आपने जहाँ भी जाना है, तो वरना तो फिर चूल्हा तेज़ होगा तो फिर इसके बाहर निकलने का ख़तरा होता है, दूध उबल के बर्तन से बाहर ना आ जाए। अच्छा अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो आप कह रहे थे कि शुमाइला से क्या आपकी नाराज़गी चल रही है जो आप हर वक्त आजकल नादिया करती रहती हो। तो ऐसी बात नहीं है, शुमाइला से नाराज़गी मेरी नहीं चल रही। पहले ये होता था कि वो यहाँ पे आती थी हमारे घर कुकिंग करने, तो दिन में 4-5 बल्कि कभी उससे भी ज़्यादा वो हमारे घर चक्कर लगाती रहती थी, क्योंकि उसने चाय बनानी है तो हमारे घर आना है, उसने सालन बनाना है तो हमारे घर आना है, रोटी बनानी है तो हमारे घर आना है, कुछ भी उसने पकाना हो हमारे घर वो आती थी। तो अब ये है कि उसने अपने घर में पाइप यहाँ से लिया है, अपने घर में कुकिंग करती है, तो वो सारा दिन आपको पता है वो फिर काम भी करती है, अड्डे का जो वो करती है, बाकी फिर बच्चे घर, तो उसमें फिर उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फिर हमारे घर आए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 दिन चक्कर भी नहीं लगाती है हमारे घर, कभी आती भी है तो बस थोड़ी देर बच्चों को बुलाने के लिए या सिर्फ 5 मिनट के लिए आती है। तो अब थोड़ी सी देर को आती है तो उसमें मैं बैठ जाऊँ उसकी वीडियो बनाने। और वैसे भी अब उसका खुद का भी चैनल है तो जाहिर है उसका फिर फोकस अपने चैनल पे है, मेरा फोकस अपने चैनल पे है, दोनों ही यूट्यूबर बन गए हैं तो जाहिर है फिर हर कोई अपने ही चैनल पे तवज्जो देता है। तो यही वजह है, बाकी नाराज़गी तो मेरी नहीं है, ना नादिया से ना मेरी शुमाइला से। मैं किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ, ये आज आपको मैं राज बता रही हूँ, मेरी किसी से नाराज़गी नहीं होती है और मेरी कभी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई है। जैसे कज़न होता है ना, मतलब लड़ाई वगैरह हो गई, मेरी कभी भी नहीं हुई किसी कज़न से, क्योंकि मैं सबके साथ बराबर रहती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि किसी के साथ फिर इतना घुस जाओ किसी के अंदर और फिर 24 घंटे किसी के साथ रहो और फिर बाद में उन्हीं के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो रही हो। तो मैं सबके साथ ना एक मैं आना रवि के साथ रहती हूँ, सबके साथ मेरी सलाम दुआ है, सबके साथ मैं अच्छे से बोलती हूँ। किसी के साथ मेरी मतलब वो नहीं है कि कभी मेरी लड़ाई हुई हो, कभी भी नहीं, मेरी किसी से कभी लड़ाई नहीं हुई। यहाँ पे देखें ये इस तरह से साइडों से इसके लग रहा है ना, रबड़ी की तरह बन रहा है, तो हम इसको उतार के अंदर ही मिक्स करते जा रहे हो। यहाँ पे मैंने इलायची भी डाल दी थी और मैंने चीनी भी डाल दी थी, चीनी तकरीबन 1 कप जितनी मैंने डाली थी। और देखें ये कितना गाढ़ा गाढ़ा मज़े का बन गया है। अच्छा नाराज़गी की बात चल रही थी, तो मैं किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ, मैं किसी से लड़ाई नहीं करती हूँ। मेरे में भाई इतना स्टेमिना नहीं है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से लड़ाई करूँ। मुझे तो भाई किसी की बात बुरी भी लगेगी तो मैं चुप करके बस ये करूँगी कि आइंदा उससे बातचीत कम कर दूँगी, बस ओपनली उसको बताऊँगी नहीं कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी है या तुमने ये क्यों कहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब मुझे लगता है अगर मैं किसी से लड़ाई करूँगी तो मैं लड़ाई से ज़्यादा मुझे तो रोना ही आ जाएगा, तो इसलिए मैं किसी से लड़ाई नहीं करती, बस मैं साइड पे हो जाती हूँ। और मैंने सिर्फ मीठा ही बनाया था, क्या के पापा भी आ गए हैं और आते ही मोबाइल में लग गए। मैं कह रही थी बस कर दें, शूज़ उतार दें, सीधे होकर बैठ जाओ, मोबाइल में घुस जाते हो आते ही। खैर वो आए हैं तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आराम से चावल बना लो, मुझे अभी वैसे भी इतनी भूख नहीं लगी हुई, आज मैंने दोपहर को खाया था लंच, तो आराम से तुम बना लो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं चावल बना रही थी, गैस हमारी चली गई थी तो सिलेंडर पे ही मैं चावल बना रही थी।
और नीचे जैसे चूल्हा रखा हुआ था ना, तो मैंने कहा यहीं पे ही सब कुछ तो डाला हुआ था। फिर मैंने कहा बस सिर्फ चम्मच ही तो हिलाना है या पानी डालना है और चावल बाद में डालने हैं, तो मैंने कहा नीचे ही चूल्हा रहने दे, यहीं पे ही पका लेती हूँ। रोटी तो पकानी नहीं है जो मैं चूल्हा उसको वहाँ रखूँ और रोटी पकाऊँ। यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली में आप भी शामिल हो जाइए। प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ाया करें आप लोग। अच्छा, जिस दिन आपके पापा आ रहे होते हैं ना, उस दिन मैं कोई रेसिपीज़ वगैरह की वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि जल्दी में कुकिंग हो रही होती है उस टाइम, या फिर बीच में ऐसा होता है कभी अब्दुल्ला हाथ मोबाइल मेरे से ले लेता है, या फिर कभी हाथ के पापा मेरे से मेरा मोबाइल ले लेते हैं। वो भी मेरे मोबाइल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो फिर मैं रेसिपी आप लोगों को ना पूरी दिखा नहीं पाती। चावल डाल दिए हैं और नीचे चूल्हा रख के बना रहे हैं, क्योंकि गैस का मसला हमेशा की तरह ये मसला हमारे घर में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बस चावल बन जाएंगे तो फिर मैं फारेगी हूँ। चावल बनाने का यही फायदा होता है कि रोटियां नहीं बनानी पड़ती। हाँ, एक ही चीज़ होती है, तो एक काम में बंदा जल्दी तरह फ्री हो जाता है। प्लेट में डालो और खाओ, एक या वाले तोड़ तोड़ के रोटियां बना बना के बंदा। देखें जी, ये है वो जो बना के रखी है गाजर की हलवा, गाजर का खीर। ये देखें ठंडा हो रहा है। दम लगा दिया चावलों को बस। अब मैं तो कह रही हूँ कि चूल्हा बंद कर दें हमें। दम दा भरोसा लगा पड़े। हाँ, कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, लेकिन ये वाला दम इंशाल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह। बस 5 मिनट में जी चूल्हा बंद ही कर दें, लग ना जाए नीचे से चावल। हाँ बस अब इसको 5 मिनट रेस्ट देते हैं, फिर खोलेंगे। हाँ जी, सारे काम हो गए, अब शुक्र है। बेटा भी आया बैठा है। चावल ये देखें जी हमारे बन गए थे। आज थोड़ा सा ना कुकिंग ऑयल ज़्यादा ही हो गया था चावलों में, क्योंकि कल हमने जो बनाए थे ना आलू की टिक्की, तो कढ़ाई में जो ऑयल डाला था उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाला था, जो बाकी मैंने कहा चावलों में हो जाएगा, लेकिन वो चावलों में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। खैर फिर भी मज़े के बन गए थे, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इत्तेफाक की बात यही होती है कि जब मैं वैसे कुकिंग कोई कर रही होती है ना, कोई नया एक्सपेरिमेंट, तो बड़ी अच्छी मज़ेदार सी चीज़ बन रही होती है वो। लेकिन जिस दिन आज के पापा ने आना होता है ना, उस दिन मेरे से मतलब उतनी परफेक्ट नहीं होती ना कोई गलती हो जाती है मेरे से। तो ये पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ। बाइक हो गई थी ना ख़राब उस दिन, तो आज के पापा को बताया था, कहते हैं चलो मैं देखता हूँ इसकी बैटरी कहाँ लगी हुई है। सीट उतर रही है, अब इसके नीचे है बैटरी, ये भी उखड़ जाता है, मिट्टी भी इतनी लगी पड़ी है। तो साफ अंदरों इसमें लगता है नई बैटरी डलवानी पड़ेगी। हाँ जी, घी थोड़ा ज्यादा ही हो गया था ना। अच्छा, नीचे से चिपका हुआ है। सामने से भी कोई पेज तो नहीं? नहीं, वो चिपका हुआ है। नहीं, उखड़ आता होता है ये। हाँ, नहीं टूट जाएगा। भाई बाइक जो है ना इधर ले आए आज के पापा, ऊपर से कवर हटाया, और ये है इसकी बैटरी। 2 बैटरियां लगी हुई हैं, और ये तो बैटरी भी बता रहे हैं कि ये बगैर पानी वाली होती है और काफ़ी महंगी भी होती है। अब ये हो गई हैं ख़राब, इनकी चेंज करवाना पड़ेगा। दोनों बैटरियां लेनी पड़ेंगी नई, देखते हैं फिर। अभी तो फिर ऐसे रखना पड़ेगा, जब देखते हैं गुंजाइश बनेगी तो फिर ही नई लेंगे। ऊपर तो कवर होता है और इसके अंदर देखो कितनी मिट्टी है। जब से मेरे पास आई है तब से बंद ही है, अंदर से तो साफ की रही है। 2 साल से ऊपर ही हो गया मेरे ख्याल से। फिर भी सही चल गई है अभी भी। खैर बाकी सब कुछ तो ठीक है, बैटरी खराब हो गई है।
ये पता करना पड़ेगा, पता नहीं कितने की मिलती है यहाँ से। बाइक का सारा इंजर पिंजर बाहर निकला पड़ा। रुखसाना आपी ने हम भेजी थी ये, तो उनके घर भी ये काफ़ी टाइम से बंद ही खड़ी थी। हमारे घर आई है जब से तकरीबन 2 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। यहाँ भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अब बैटरी बाकी होनी थी ख़त्म। देख ही रहे होंगे रुखसाना आप, ये देखें बाइक की बैटरीज ख़राब हो गई हैं। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी गिफ्ट, बड़ा साथ दिया इसने। अब शॉपिंग वगैरह पे हम इस पे चले जाते थे, अब तो नहीं जा सकते, इस पे पैदल नहीं जा सकते। पता करते हैं, अल्लाह करे बैटरी सस्ती कहीं से मिल जाए। ये बैठा है अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा की बाइक सही करो, मेरे को मैकेनिक बन जाओ, करो सही। काफ़ी सारी तारें हमारे लगा के इन्होंने चेक किया कि बैटरी करंट पकड़ती है कि नहीं पकड़ती। तो एक बैटरी थोड़ा बहुत करंट पकड़ रही थी, लेकिन दूसरी बैटरी जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं करंट ले रही थी, डेड हो चुकी थी। तो वैसे तो ऑनलाइन इन्होंने कीमत देखी, गूगल पे जाके सर्च किया कि क्या कीमत है इसकी पाकिस्तान में, तो महंगे ही बता रहे थे, मतलब $100 से ऊपर ही कीमत बता रहे थे। $100 के बाद $110, $120, $130 इस तरह की एक बैटरी की कीमत वो बता रहे थे गूगल पे। तो चले देखते हैं, बाकी जब गुंजाइश बनेगी तब लेंगे। मतलब एक बैटरी की कीमत इतनी है कि मेरे पूरे महीने की जो यूट्यूब की सैलरी आती है पूरी मैं लगा दूँ, फिर एक बैटरी आएगी। तो फ़िलहाल तो नहीं लेंगे, रख देते हैं, जब गुंजाइश बनेगी तब लेंगे फिर इंशाल्लाह। अभी इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। गाजर की खीर देखें कितनी मज़े की लग रही है ना, ठंडी होके तो और भी ज़्यादा यमी हो जाती है जी। ये तो हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और आज की अच्छी बात आखिर में यही कहूँगी कि सदका ज़रूर दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि पैसों का ही सदका होता है, सदका जारिया बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत आसान सी चीज़ें हैं, वो करके भी आप सदका कर सकते हैं। जैसे कि किसी को पानी पिला देना, किसी को नुकसान से बचाने के लिए कोई अच्छी बात, कोई मशवरा दे देना, या किसी कमज़ोर इंसान की मदद कर देना। जैसे मैं जा रही होती हूँ व्हीलचेयर पे, तो मेरी व्हीलचेयर कहीं अटक जाती है रास्ते में, तो मेरी अगर कोई व्हीलचेयर वहाँ से गुजरवाने में हमारी मदद कर देता है तो वो भी उसका सदका है। ठीक है, किसी को आप सही मशवरा देंगे वो भी आपका सदका जारिया है। तो ज़रूरी नहीं होता कि पैसों से ही आप सदका कर सकते हैं। आप अच्छी नीयत के साथ किसी की मदद कर दें, बस ये भी आपका सदका ही होता है। तो लाजमी किया करें सदका। सदका जो है ना वो अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।